बच्चों का YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी BGP की ओर से स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री क्या है इसके बारे में कंसेप्ट दिया। कहा ट्रिगोनोमेट्री जो है ना, स्टडी करना होता है किसका भाई? मेजरिंग द ट्रायंगल्स का, यानी ट्रायंगल्स के मेजरमेंट का स्टडी, मेजरमेंट का अध्ययन, वही तो ट्रिगोनोमेट्री होता है। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में मैंने क्वाड्रेंट के बारे में आपको कंसेप्ट दिया था। छोटी छोटी बात को ध्यान में रखकर कंसेप्ट दिया था आपको क्वाड्रेंट के बारे में। और आज और अभी के क्लास में मैं एंगल मेजर करने का जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के बारे में बतलाने जा रहा हूं। व्हाट आर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड व्हाट आर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आइए, जिसको हमें समझना है। और यह क्या चीज है दोस्त, हमारी तरफ आइए, बोर्ड से जुड़िए। देखिए, मैं इसको समझाने के लिए एक एक्स एक्सिस इस बोर्ड पर स्केच कर रहा हूं। देखिए, एक्स एक्सिस स्केच किया दोस्त। और देखिए, एक y एक्सिस स्केच कर लेता हूं। एक्स और y एक्सिस एक दूसरे को पॉइंट O पर कट करते हैं। देखो बच्चों, एंगल जो मेजरमेंट करना होता है ना, उसका बेस लाइन यही है, स्टैंडर्ड लाइन ये है। एंगल इस प्लेन पर जो मेजर करते हैं ना, इस OX को स्टैंडर्ड मान करके, ये जो OX लाइन है ना, यही मेरा बेस लाइन है दोस्त। और देखिए, अब क्या करते हैं, यदि एंगल मान लीजिए ये एक्स एक्सिस के साथ, देखिए ये डायरेक्शन देख रहे हैं ना, ये डायरेक्शन को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। और ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसको हमारे मैथमेटिशियन ने पॉजिटिव डायरेक्शन ली कहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन बच्चों। इसी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक्चुअली पॉजिटिव डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं, ऐसे कहा जाए कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन माना गया है, लिस्ट किया गया। हमारे मैथमेटिशियन ने इस डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है। और इसका कंसेप्ट, इसके पीछे क्या है दोस्त, आइए जरा सा हमारे इस कलम पर ध्यान दें। कलम पर देखो, ये हमारे आपके सामने मैं कलम रख रहा हूं। आप गौर करेंगे कि मैं ये जो ऊपर वाला ढक्कन है, इस ढक्कन को किस डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास, देखो गौर करना भाई। देखो, ये इस ढक्कन को मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना, और ऐसा करने पर ये ढक्कन जो होता है ये अपवार्ड की तरफ आता है। और अपवार्ड का सेंस पॉजिटिव से लिया गया है। देखो फिर से एक बार देख लो। मान लो कि ये ढक्कन लगा हुआ है, पूरा बंद है। अब मैं इसको
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो भाई, देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देख लो ना। इसी डायरेक्शन को काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी बोलते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी। और ऐसा करने पर यह ढक्कन जो होता है, यह ढक्कन अपवार्ड की तरफ स्केप करता है, अपवार्ड डायरेक्शन की तरफ भागता है। तो अपवार्ड को पॉजिटिव लिया गया है, इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज ए पॉजिटिव डायरेक्शन। इसके पीछे ऐसा भी कंसेप्ट रखा गया है। फिर दूसरा है दोस्त, देखो ये मेरा ढक्कन है, इस ढक्कन को मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लेता हूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ऐसा करने पर यह क्या होता है, डाउनवर्ड जाता है, सप्रेस हो जाता है, डाउनवर्ड, दैट मीन्स नेगेटिव। तो यह डाउनवर्ड नेगेटिव यानी क्लॉकवाइज को नेगेटिव डायरेक्शन लिया जाता है, क्लॉकवाइज। तो देखो ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसी का एक और नाम भी है काउंटर, COUNTER, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, DIRECTIO। तो देखो दोस्त, एंटी क्लॉकवाइज कहो या काउंटर क्लॉकवाइज कहना, दोनों सेम चीज ही है। और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन लिया जाता है। तो और क्या दोस्त, देखो है यही मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, देख रहे हो ना। और एंटी, देखो एक वर्ड क्लॉक है ना, जानते हो ना, आप बचपन में पढ़े होंगे, क्लॉक मीन्स घड़ी होता है। और इस क्लॉक का सेंस लोग दीवार वाली घड़ी से लेता है। एक रिस्ट वॉच होता है, एक क्लॉक होता है, ये क्लॉक। तो देखो ये क्लॉक वर्ड्स का मीनिंग जो होता है, वर्ड का मीनिंग घड़ी होता है। और आप प्रत्येक बच्चे ये आप जानते हो कि घड़ी का जो डायरेक्शन होता है ना, देखो ये डायरेक्शन होता है। घड़ी का जो हैंड्स होता है ना, घड़ी का जो हैंड्स होता है, यह इस डायरेक्शन में टिक टिक करते हुए चलती है। और इस डायरेक्शन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहा जाता है, यानी घड़ी की दिशा को जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहा जाता है उसको। इसको मैं फिर से बोलता हूं, आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि भाई पहले देखो, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं। और देखो इसी ग्राफ पे देख लो, यदि हम इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो देखो ये जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन मेरा घड़ी की दिशा में डायरेक्शन है। और किसकी डायरेक्शन, घड़ी की दिशा में डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन को हम लोग जो है ना शो निगेटिव डायरेक्शन लेते हैं, निगेटिव डायरेक्शन, निगेटिव डायरेक्शन कहते हैं। और निगेटिव डायरेक्शन कहते हैं दोस्त, फिर से सुन लिया आपने। तो भाई कोई भी एंगल जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हो तो पॉजिटिव होता है, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हो तो निगेटिव होता है। यह भी आपने सीखा कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखो काउंटर का सेंस उल्टा होता है ना, एंटी मीन्स उल्टा होता है। तो इसी एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन कहते हैं। देखिए इस ग्राफ को मैं मिटा देता हूं, ठीक है।
और फिर से ग्राफ स्केच करता हूं, आप गौर से देखना, साफ साफ देखना। देखो ये एक्स एक्सिस है बच्चा हमारे स्टूडेंट्स, ठीक है। ये देखो वाई एक्सिस है, और देखो अब मान लो कि ये देखो यहां से हम एंगल मेजर कर रहे हैं, मान लो ये एंगल 60 डिग्री है। देखो तो बेस लाइन या स्टैंडर्ड लाइन क्या है मेरा, ये है ओ एक्स है। एंगल मेजर करने के लिए हमारा इनिशियल साइड तो होना चाहिए ना, यही देखो इनिशियल रे है। जब हम इसको रोटेशन में लाए किस डायरेक्शन में, तो भाई ये हम रोटेट करवाए इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मान लो एंगल यहां 60 डिग्री बन रहा है, या प्लस 60 डिग्री हुआ। यदि एंगल हम इस पॉजिटिव वाई एक्सिस तक मेजर करते हैं, कहां से, इस बेस लाइन से है। देखो ये है ना, ये एंगल 90 डिग्री है। गौर करना डायरेक्शन पे आप ध्यान देना, ये प्लस 90 डिग्री। फिर देखो यहां से ये एंगल लेते हैं तो 180 डिग्री है, ठीक है। यहां से देखो ये एंगल मेजर करते हैं तो हमारा क्या है भाई, ये प्लस 270 डिग्री है। ये प्लस साइन जो हर जगह आ रहा है ना, आप देख रहे हो ना, ये डायरेक्शन के एंटी क्लॉकवाइज होने से। Why? Because of anti-clockwise direction is taken as a positive direction. ठीक इसी तरीके से बच्चों आप यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हो तो देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखो दोस्त यहां मैंने एक्स एक्सिस लिया, एक वाई एक्सिस लिया, ठीक है। यह हमारा ओरिजिन पॉइंट है जिसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि हम एक लाइन, ये देखो ये है, और यहां से ये एंगल 60 डिग्री बनाता है। तो बेस लाइन ये है, या कहो इनिशियल साइड ये है, टर्मिनल साइड ये हो गया। और देखो ये ओ पॉइंट पे ओ एक्स और ओ, मान लो ये इसको हम ए नाम दे दें, ओ एक्स और ओ ए मीट करता है पॉइंट ओ पे। यहां पर जो एंगल बना देखो इसको हम लोग -60 डिग्री बोलेंगे। मेजरमेंट करेंगे तो -60 डिग्री कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप जो एंगल मेजर कर रहे हैं ना, सो यह आपका डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। और इनिशियल साइड देख लो ना, स्टैंडर्ड साइड जो है जहां से आप शुरू करते एंगल मेजर करना, यानी बेस लाइन वह ओ एक्स ही है, वह नहीं बदलता है। -60 डिग्री। अब देखो ये कंप्लीट एंगल क्या है दोस्त, -90 डिग्री। ये कंप्लीट एंगल देखो यहां तक क्या, -180 डिग्री। यहां बढ़ जाए ये एंगल क्या है, -270 डिग्री। तो प्यारे बच्चों ये निगेटिव देख रहे हैं ना आप, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। Why at this place negative is taken? Because of angle is measured in clockwise direction. Because of angle is measured in clockwise direction. तो हमारी किताब ने जो कंसेप्ट दिया है, हमारे मैथमेटिशियन का जो कंसेप्ट है कि भाई क्या एंगल जो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर करते हो ना, वह निगेटिव लेना, निगेटिव लिया जाता है। इसलिए देखो यह निगेटिव -90 डिग्री, -60 डिग्री, यहां पर यह निगेटिव शो क्या करता है, शो करता है यह एंगल जो मेजर किया गया है ना, वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया गया। इसे देखिए +90 डिग्री, यानी यह प्लस क्या शो करता है, यह एंगल जो मेजर किया गया है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां पर फिर से मैं बोल देता हूं एक बार, ये +90 डिग्री था।
प्लस 90 डिग्री मीन्स क्या, यह प्लस साइन शो करता है एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया। इसे माइनस 90 डिग्री, यह निगेटिव साइन क्या दिखाता है कि एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया गया है, मेजर किया गया है क्लॉकवाइज। और बेस लाइन जो है वही दोनों के लिए OX है, OX यही हमारा बेस लाइन है, यही हमारा क्या है दोस्त, बेस लाइन है। और इस तरीके से आप याद रखना कि भाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया गया एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया गया एंगल हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। और देखो एंगल जो है हम यदि एक रोटेशन पूरा ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है दोस्त, और आप एक रोटेशन ले लेते हो कंप्लीट 360 डिग्री एंगल, दो रोटेशन ले लेते हो 720 डिग्री एंगल बन रहा है, तीन रोटेशन ले लेते हो 1080 डिग्री, चार रोटेशन ले लेते हो 1440 डिग्री एंगल बन जाता है। इसी तरह पांच रोटेशन ले लेते हो, कंप्लीट रोटेशन लेते हो 1800 डिग्री एंगल बन जाता है। तो देखो ये इस तरीके से प्रत्येक एक रोटेशन पर एंगल मेजरमेंट 360 डिग्री से बढ़ जाता है। और आप क्लॉकवाइज में ले रहे हैं दोस्त, उसी तरीके से यदि आप एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं तब क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है। यदि हम एंटी क्लॉकवाइज में तो मैंने देखा ही, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम जाते हैं तो एक कंप्लीट रोटेशन लेते हैं तो मेरा 360 डिग्री एंगल बनता है। फिर सेकेंड कंप्लीट रोटेशन लेते हैं -720 डिग्री, फिर थर्ड कंप्लीट रोटेशन लेते हैं -280 डिग्री बनता है, फिर फोर्थ कंप्लीट रोटेशन लेते हैं -1440 -1440 डिग्री बनता है, फिर पांचवा कंप्लीट रोटेशन लेते हो -1800 डिग्री एंगल सबटेंड होता है दोस्तों। इस तरीके से एक क्वेश्चन भी आपके साथ डाल देता हूं कि जैसे मान लो आप जो है ना एन रोटेशन ले लिया, कितना रोटेशन लिया, एन रोटेशन लिया, और किस डायरेक्शन में भाई, आप जो है सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लेते हैं। टोटल सबटेंडिंग एंगल जो होता है वह एन इंटू -360 डिग्री, यानी -360 इंटू एन डिग्री, या एन को आप ऐसा करें आगे वाला पार्ट में -n इंटू 360 डिग्री, ये एंगल सबटेंड हो जाता है। ये निगेटिव दिखाता है कि मेरा जो है ना डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, और नंबर ऑफ रोटेशन जो होता है ना दोस्त, हमेशा n यहाँ पे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हियर n जो है ना n नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। या n क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 40 50 100 1000 1 लाख 1 करोड़, ये हो सकता है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। क्योंकि काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं ना वह 1 से स्टार्ट होता है, और 1 2 3 4 नेचुरल नंबर। इन सब बातों पे आप ध्यान देना, बेशक जीवन के क्षेत्र में आप आगे बढ़ते रह जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, मेहनत का फल सदैव मीठा होता है, आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। प्यारे बच्चों, अपनी वाणी को मैं यही विराम देता हूं। विराम देने से पहले आपको कह देता हूं कि जीवन संघर्ष होता है। आपका संघर्ष जितना लंबा होगा,
सफलता उतनी ही अच्छी होगी, उतनी ही लंबी सफलता मिलेगी, उतना ही शानदार सफलता मिलेगा। यह ध्रुव सत्य है, पोल स्टार की तरह सत्य है दोस्त। यह मिटने वाला स्टेटमेंट नहीं है। मेहनत का फल हमेशा हमेशा मीठा रहा है, मीठा रहेगा, सदैव अच्छा होता है। इसलिए दोस्त आप कंसेप्ट लेते जाओ, मैं अभय जी कमिट करता हूं आपको इस तरह के कंसेप्ट देता रहूंगा। आपको कोई परेशानी हो आप कमेंट के द्वारा मुझे ताकत डालते रहना। मैं कमेंट से घबराता नहीं हूं, ये मत सोचना मैं अभय जी को निगेटिव कमेंट करके हंसता, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वह निगेटिव कमेंट तो और मुझे उठने के लिए तैयार कर देता है। कहता उठो, जागो, काम करने के लिए, उसमें सुधार करने की गुण। हर क्षण जीवन जो है सीखने के लिए बना है, जीवन हर क्षण सीखने के लिए बना है और जीवन भर सीखते रहना है। क्या है, हमें सीखना ही तो वह जीवन का अनुभव होता है दोस्तों। और अपना अनुभव से अच्छा आपका कोई शिक्षक नहीं हो सकता है। आप अनुभव लेते रहो, वह आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बनते चला जाएगा। इस तरीके से मैं अपनी वाणी को स्टॉप करता हूं और आप लाइक कर देना, शेयर कर देना बच्चों के साथ, बच्चों के बीच में। सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने के लिए कह देना। आप कर लिए हो, बिल्कुल ठीक। आपके साथी, आपके फ्रेंड्स नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करने के लिए कहना। साथ ही साथ रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबा देना। थैंक्स टू यू।